हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हरियाणा एग्ज़ाम गुरु में। और मैं रविंद्र यादव एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। और आज जो हम बात करेंगे, जैसा आप लिखा हुआ भी देख पा रहे हैं, केमिस्ट्री रसायन विज्ञान के बारे में। ठीक है, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम। बाकी उम्मीद करता हूँ आप घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे। जैसा आप सभी जानते हैं, कोरोना नामक वैश्विक महामारी जो है पूरे विश्व में फैली हुई है, तो इससे शायद आप सुरक्षित होंगे। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं आज केमिस्ट्री के बारे में, रसायन विज्ञान के बारे में। तो रसायन विज्ञान को शुरू करने से पहले, केमिस्ट्री को शुरू करने से पहले, ये जो हमारे सामने वर्ड लिखा हुआ है केमिस्ट्री या रसायन विज्ञान, इसका थोड़ा सा हम जो है मीनिंग वो समझ लेते हैं। इसका अर्थ क्या है उसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, जो आपका केमिस्ट्री वर्ड है रसायन विज्ञान, ये लिया गया है एक वर्ड जिसको आप ध्यान रखेंगे, कीमिया। ठीक है, किस वर्ड से लिया गया है? ये कीमिया नामक शब्द से जो है, इस शब्द को लिया गया है रसायन। ठीक, कीमिया जो वर्ड है, ये वर्ड यूज किया जाता है किस कंट्री में? तो आप सभी ने सुना होगा कंट्री का नाम इजिप्ट, या फिर इसी को हम प्यारे बच्चों बोलते हैं क्या? मिस्र। ठीक है, मिस्र के बारे में आपने सुना होगा, जिसकी कैपिटल क्या है? काहिरा। काहिरा इसकी कैपिटल है, इसकी राजधानी। इस देश के बारे में आपने सुना होगा, इसका नाम जरूर सुना होगा, आपने अवश्य सुना होगा। ठीक है, और ये भी आप जानते होंगे, ज्योग्राफी में आपने अच्छे से पढ़ा होगा कि जो इजिप्ट कंट्री है, यहाँ पे एक बहुत ही प्रसिद्ध नदी जो है, फेमस रिवर जो है, वो फ्लो करती है, वो बहती है। और उस नदी का नाम क्या है? नील नदी। ठीक है, नील नदी। जिस नदी के किनारे आपका कौन सा शहर बसा हुआ है? काहिरा शहर बसा हुआ, नील नदी। ठीक है, तो ये जो नील नदी है, इस नील नदी की जो मिट्टी है वो बहुत ही डार्क, ब्लैक डार्क बोल सकते हैं। ठीक है, काले रंग की, और बिल्कुल काले रंग की मिट्टी। ठीक, और इस मिट्टी की खास बात क्या है कि ये जो आपकी सोइल है, इस नदी की ब्लैक डार्क जो सोइल है, इस मिट्टी में प्यारे बच्चों जो केमिकल्स है, केमिकल्स जो रसायन है, जिनको हम हिंदी में बोलते हैं रसायन, उनकी अत्यधिक मात्रा है। ठीक है, केमिकल्स जो है, या हिंदी में बोलोगे आप रसायन जो है, इनकी बहुत ज्यादा मात्रा है। ठीक है, और यहाँ के जो लोग थे इजिप्ट कंट्री के, वो इन केमिकल्स के लिए किसका यूज करते थे? किस वर्ड का यूज करते थे? कीमिया वर्ड का यूज करते थे। ठीक है, और जो केमिस्ट्री जो है, इसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं? जनरली केमिकल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो ये जो कीमिया वर्ड है, इसी से हमारा वर्ड बन गया कौन सा? केमिस्ट्री वर्ड। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? तो देखिए क्वेश्चन निकालिए आप यहाँ से क्या क्या बनते हैं। जो केमिस्ट्री वर्ड है, ये किस वर्ड से लिया गया है? कीमिया। कीमिया वर्ड जो है, ये शब्द किस देश के लोग यूज करते हैं? तो इजिप्ट या मिस्र। और किस नदी से संबंध है कि कीमिया वर्ड का? नील नदी। यहाँ से इस नील नदी की जो मिट्टी है, उसमें बहुत सारे केमिकल्स, या फिर बोल सकते हैं हम मिनरल्स जो है वो पाए जाते हैं। और उन मिनरल्स को ही क्या बोलते हैं यहाँ के लोग? कीमिया बोलते हैं। तो इसी वर्ड से हमने कौन सा वर्ड बनाया? केमिस्ट्री वर्ड बनाया, या बोल सकते हैं रसायन वर्ड बनाया। ठीक है, क्लियर? ये तो बात हुई प्यारे बच्चों वर्ड की। केमिस्ट्री शब्द कहाँ से लिया गया, इसके थोड़ी सी हिस्ट्री की, इसके थोड़े से इतिहास की। अब जो केमिस्ट्री है, जैसे हम बात करें बायोलॉजी की, जीव विज्ञान की, तो जीव विज्ञान जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे क्या बोलते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जो सभी जीवधारियों का अध्ययन करवाती है, उसको क्या बोलते हैं? हम बायोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स, दैट इज नोन एज बायोलॉजी। ऐसे ही विज्ञान की वह शाखा जो हमें सभी रसायनों के बारे में अध्ययन करवाती है, उस
शाखा को हम क्या बोलेंगे, रसायन विज्ञान बोलेंगे। मीन्स द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑल केमिकल्स, जो सभी रसायनों के अध्ययन के बारे में जो हमें बताएगी, उस शाखा को क्या नाम दिया हमने, केमिस्ट्री नाम दिया। तो इतना आपके समझ में आया होगा, ये कुछ बेसिक बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, जैसे हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं, जीव विज्ञान में, कि जो बायोलॉजी है इसका जनक किसे कहते हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी। तो मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, तो उसमें आपको बताया था कि जो बायोलॉजी के जनक हैं वो कौन है, अरस्तु। इनकी किताब के बारे में मैंने आपको बताया था कि इनकी बुक कौन सी थी, हिस्टोरिका एनिमल। ठीक है, अरस्तु, या फिर इन्हीं को बोला जाता है प्यारे बच्चों एरिस्टोटल। क्या बोलेंगे, एरिस्टोटल। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास क्वेश्चन ये है कि जब बायोलॉजी का जनक अरस्तु है, एरिस्टोटल है, तो हु इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान का फादर किसे कहेंगे, रसायन विज्ञान का जनक किसे कहेंगे। तो आपका आंसर रहेगा रसायन विज्ञान का जो जनक है उनका नाम है प्यारे बच्चों एंटोनी लेवोजियर। ठीक है, क्या नाम है, एंटोनी लेवोजियर इनका नाम है। ठीक है, एंटोनी लेवोजियर जो है ये कहलाते हैं आपके फादर ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, रसायन विज्ञान के क्या बोलेंगे, इनको हम जनक बोलेंगे। अब देखिए क्या है, रसायन विज्ञान का जनक जो है, हम केमिस्ट्री का फादर लेवोजियर को क्यों बोलते हैं, कुछ ना कुछ तो इन्होंने योगदान दिया होगा। ठीक है, कोई ना कोई तो इन्होंने भी डिस्कवरी वगैरह की होगी, जिसके कारण इसको हमने रसायन विज्ञान का जनक बोल दिया या फिर केमिस्ट्री का फादर बोल दिया। ठीक है, तो क्या कारण है, क्या रीजन है कि हम लेवोजियर को रसायन विज्ञान का जनक बोलते हैं। तो ध्यान से सुनेंगे क्या कारण है। देखिए, आप सभी ने नाम सुना होगा, कुछ हमारे बेसिक एलिमेंट्स हैं, सभी बच्चों ने नाम सुना होगा, चाहे वो साइंस से हो या नॉन साइंस से हो। हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन का आप सभी ने नाम सुना होगा। उसके बाद आपने ये नाम भी सुना होगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सभी बच्चों ने नाम सुना होगा, इसके बिना तो जीवन ही संभव नहीं है, ऑक्सीजन। ठीक है, क्योंकि रेस्पिरेशन में हम कौन सी गैस का यूज करते हैं, ऑक्सीजन का यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है, हाइड्रोजन की डिस्कवरी आप जानते होंगे, जिस बच्चे को नहीं पता वो नोट कर ले। हाइड्रोजन जो है इसकी डिस्कवरी, इसकी खोज किस साइंटिस्ट ने की थी, तो इसकी जो डिस्कवरी है प्यारे बच्चों वो किसके द्वारा हुई थी, तो आप सभी जानते हैं इसकी डिस्कवरी हुई थी हेनरी कैवेंडिश के द्वारा। हाइड्रोजन की खोज किसने की, तो आपका आंसर रहेगा हेनरी कैवेंडिश ने की। जबकि हम बात करें ऑक्सीजन की डिस्कवरी की, तो ऑक्सीजन जो है इसकी खोज किसने की थी, तो ऑक्सीजन की डिस्कवरी हुई थी प्रिस्टले द्वारा। किसके द्वारा, प्रिस्टले द्वारा। ठीक है, हाइड्रोजन की डिस्कवरी करने वाले साइंटिस्ट कौन थे, हेनरी कैवेंडिश, और ऑक्सीजन की डिस्कवरी करने वाले साइंटिस्ट कौन थे, प्रिस्टले। लेकिन खास बात यहाँ पे ये ध्यान रखनी है, हम क्यों यहाँ पे इनके बारे में बात कर रहे हैं, तो वो बात आप ध्यान से सुनिएगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की डिस्कवरी ठीक है इन्होंने की, हेनरी कैवेंडिश और प्रिस्टले नामक वैज्ञानिक ने, लेकिन ये दोनों जो है इनका नोमेनक्लेचर या नॉमिनेट इनको नहीं कर पाए। मतलब क्या हुआ कि इनका नाम जो है वो नहीं दे पाए। डिस्कवरी तो कर दी, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि ये जो एलिमेंट डिस्कवर किया गया है, इनके द्वारा खोजा गया है, इसका नाम हाइड्रोजन है या फिर इसका नाम ऑक्सीजन है। तो अब मेन जो बात है वो क्या है कि ठीक है इन दोनों की डिस्कवरी तो हेनरी कैवेंडिश और प्रिस्टले ने की, लेकिन इन दोनों को नॉमिनेट किसने किया, इन दोनों का नामकरण किसने किया, इनका नाम किसने दिया, तो फिर आपका आंसर क्या रहेगा, एंटोनी लेवोजियर ने दिया। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का नामकरण किसने किया, लेवोजियर ने किया। तो दैट इज द फर्स्ट रीजन कि
जो रसायन विज्ञान है, केमिस्ट्री है, इसके जनक किसको माना जाता है? लैवोजियर को माना जाता है। पहला कारण क्या बताओगे आप? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का नामकरण किसने किया, नॉमिनेट किसने किया? तो किसने किया? लैवोजियर ने किया। ठीक है, उसके बाद देखिए आप जानते हैं कि कोई भी फ्यूल जो है, कोई भी ईंधन जो है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होता है। ठीक है, कोई भी फ्यूल है, कोई भी ईंधन किसकी प्रेजेंस में जलेगा? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलेगा। ठीक है, फ्यूल जो है बर्न करता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और इसी थ्योरी को क्या बोलते हैं हम? इस सिद्धांत को क्या बोलते हैं? कंबस्टिबल थ्योरी। कंबस्टिबल थ्योरी, हिंदी वाले बच्चे ध्यान रखेंगे, ज्वलनशील सिद्धांत, कंबस्टिबल थ्योरी, ज्वलनशील सिद्धांत। ठीक है, तो देखिए कोई भी चीज या कोई भी ईंधन, फ्यूल ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा, ज्वलनशील होगा, तो ये सिद्धांत भी किसने दिया? तो लैवोजियर ने दिया। तो दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन लैवोजियर को रसायन विज्ञान का जनक मानने का क्या बताएंगे कि ये जो सिद्धांत है, ये जो थ्योरी है कि कोई भी फ्यूल ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करता है, जलता है, तो किसके द्वारा दिया गया? लैवोजियर के द्वारा दिया गया। ठीक है, क्लियर है? तो इन्हीं दोनों कारणों से हम मानते हैं लैवोजियर को रसायन विज्ञान का जनक। ऐसे ही आप एक चीज और याद रखेंगे, जो लैवोजियर है इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी, और उस पुस्तक का क्या नाम था? तो आप बताएंगे द एलिमेंट्स ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, ये इनकी बुक थी, द एलिमेंट्स ऑफ केमिस्ट्री। अब हिंदी वाले बच्चे ऐसे मत लिख लेना कि रसायन विज्ञान के तत्व, इनकी बुक का ही नाम था द एलिमेंट्स ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, तो अब ध्यान रखेंगे। तो ये कुछ बेसिक बातें थी जो हमें पहले याद होनी चाहिए, या जनरल नॉलेज के लिए भी पता होनी चाहिए जब हम केमिस्ट्री के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सुनिए, अब जितना हमने पढ़ा है बेसिक बातें, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, आ जाते हैं एग्जाम में। तो क्या क्या क्वेश्चन जो है बने हैं? केमिस्ट्री जो शब्द है किस शब्द से लिया गया है? कीमिया शब्द से लिया गया। ठीक है, केमिस्ट्री के जनक कौन है? लैवोजियर है। लैवोजियर ने किन दो तत्वों का नाम दिया था? तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इनकी डिस्कवरी आप याद रखेंगे हेनरी कैवेंडिश और प्रिस्टले ने की थी। साथ ही कंबस्टिबल थ्योरी, ज्वलनशील सिद्धांत जो है, ये भी किस वैज्ञानिक द्वारा दिया गया? तो क्या आंसर करेंगे आप? लैवोजियर के द्वारा दिया गया। ठीक है, साथ ही एक और बेसिक एलिमेंट यहीं से आप याद रख लेना जब आप डिस्कवरी याद करते हैं, हाइड्रोजन की हेनरी कैवेंडिश और ऑक्सीजन की प्रिस्टले। तो जो तीसरा बचता है हमारे पास नाइट्रोजन। तो जो नाइट्रोजन है इसकी डिस्कवरी किसके द्वारा की गई थी? तो सभी ने नाम सुना होगा, रदरफोर्ड। ठीक है, नाइट्रोजन की डिस्कवरी किसने की? रदरफोर्ड ने की थी। क्लियर है प्यारे बच्चों इतना? चलिए अब हम बात करते हैं इस बेसिक से आगे। देखिए बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आए, कुछ समझ में आ रहा है, ऐसा लग रहा है आपको कि हमारे लिए बेनिफिशियल है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब या फिर शेयर करना ना भूलें, ताकि जो मेरा भी कॉन्फिडेंस है वो भी इंक्रीज हो, कि बच्चे जो है लाइक करें तो मैं और अच्छा पढ़ाऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो जो है आपके पास सेंड कर सकूँ। ठीक है, बना सकूँ। तो देखिए रसायन विज्ञान, वैसे हम बात करें केमिस्ट्री की, जैसे हम बात करते हैं बायोलॉजी की, जीव विज्ञान की, तो 3 पार्ट्स में उसको हम कवर करते हैं, जूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी। मतलब जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और जीवाणु विज्ञान, सॉरी सूक्ष्म जीव विज्ञान। ऐसे ही केमिस्ट्री को हम पढ़ते हैं 5 पार्ट्स में। ठीक है, 5 भागों में पढ़ते हैं, लेकिन मैं इनकी भी शॉर्ट फॉर्म बना देता हूँ। 5 भागों की भी हमें पूरी रसायन विज्ञान, पूरी केमिस्ट्री 2 पार्ट में कवर करनी है। पहला जो पार्ट है उसको हम नाम देंगे प्यारे बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब कि कार्बनिक रसायन विज्ञान। और दूसरा जो हम पार्ट कवर करेंगे
वो करेंगे यहाँ पे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मतलब अकार्बनिक रसायन। ठीक है, कार्बनिक रसायन और अकार्बनिक रसायन, इन दोनों के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, यहीं से कवर हो जाएगा आपका पूरा रसायन विज्ञान का सिलेबस। वैसे और भी पार्ट है, जैसे दवाइयों वगैरह के बारे में पढ़ते हैं तो उसको एनालिटिकल केमिस्ट्री बोल देते हैं। वो केमिस्ट्री जो हमारी दैनिक लाइफ या दैनिक जीवन से जुड़ी हुई है उसको हम बोल देते हैं क्या, बायोकेमिस्ट्री। तो इस प्रकार से 5 जो पार्ट हैं वो केमिस्ट्री के टोटल है। लेकिन जब हम वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो 2 पार्ट में इसको हम पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला पार्ट है आपका, यहाँ से आपका 30% जो क्वेश्चन है केमिस्ट्री के वो यहाँ से पूछे जाते हैं, और 70% जो पोर्शन है वो कहाँ से आता है, अकार्बनिक रसायन विज्ञान से, या बोल सकते हो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब ये हुआ वो केमिस्ट्री जो हमें कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, ठीक है, जनरली बोल सकते हो आप वो शाखा रसायन विज्ञान की जो हमें कार्बन और उसके यौगिकों के बारे में अध्ययन करवाएगी, या सिंपली बोल दो कार्बन के बारे में अध्ययन करवाएगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कार्बनिक रसायन विज्ञान। और जिसमें कार्बन के अलावा हम जो भी चीजें पढ़ेंगे उनको क्या बोलेंगे हम, अकार्बनिक रसायन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेटल एंड नॉन मेटल, मतलब धातु, अधातु के बारे में पढ़ना है, एसिड, बेस एंड सोल्ट, ठीक है, अम्ल, क्षार और लवण, इनके बारे में पढ़ना है। या फिर आपके और जो भी टॉपिक है, रेडियो सक्रियता है, क्लियर, आपके गैसेस वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें हम किस में पढ़ते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। ठीक है, और ध्यान रखें यहीं से ज़्यादा आपके क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन 30% क्वेश्चन जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से भी आते हैं, तो ये भी हमें पढ़नी है। तो मैं शुरुआत करता हूँ जो बहुत कम पढ़ाई जाती है इसकी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। ठीक है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो मैंने बताई आपको, जो कार्बन के बारे में अध्ययन करवाएगी उसको बोलेंगे। तो मेन जो है हमें, ये मेरे को शायद बताने की आवश्यकता है नहीं कि किसके बारे में हमें इस केमिस्ट्री में पढ़ना है, इस पार्ट में पढ़ना है, तो आप आसानी से सोच सकते हैं किसके बारे में पढ़ना है प्यारे बच्चों, यहाँ पे कार्बन के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, तो जो पहला टॉपिक है हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बनिक रसायन विज्ञान की, और यहाँ पे भी किसके बारे में हमें बात करनी है, कार्बन के बारे में। आप टॉपिक का नाम डालेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ठीक है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स मतलब कार्बन एवं इसके यौगिक, कार्बन एवं इसके यौगिक, इसके बारे में हम बात करें। ठीक है, देखिए इस पृथ्वी पर, इस यूनिवर्स में अब जितनी भी चीजें देखते हैं, चाहे वो छोटी से छोटी हो या बड़ी से बड़ी हो, ठीक है, चाहे आप एक छोटी से छोटी सुई लें, बड़े से बड़े विशाल का चट्टान लें, या फिर आप कोई भी विशाल का पेड़ ले सकते हैं, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसके अंदर आपका कार्बन प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, कार्बन जो है ये प्रत्येक चीज में मिलेगा आपको। तो इसी कारण प्रत्येक चीज में होने के कारण, उपस्थित होने के कारण इसको एक स्पेशली नाम दिया गया है जो बहुत कम बच्चे जानते हैं। अब आगे ध्यान रखेंगे, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे हम यूनिवर्सल एलिमेंट। क्या बोलना है, यूनिवर्सल एलिमेंट, मतलब कि सार्वत्रिक, या बोल सकते हो सार्वभौमिक तत्व। सार्वभौमिक का मतलब जो पूरी भूमि पर उपस्थित हो, हर चीज में मिले, और वो कौन सा है मैंने बताया, कार्बन। तो इसको हमने क्या बोल दिया, यूनिवर्सल, जो पूरे यूनिवर्स में मिले, यूनिवर्सल एलिमेंट या सार्वभौमिक तत्व हम इसको बोलेंगे। किसको बोलेंगे, कार्बन को बोलेंगे।
ठीक है, अब आगे बात करते हैं। ये बेसिक क्वेश्चन था, याद रखना है आगे से, जिसको नहीं पता जानता है बहुत अच्छी बात है। कार्बन जो है, पहले इसकी कुछ बेसिक बातों के बारे में बात करेंगे, फिर हम आगे डिटेल में जाएंगे। कार्बन, देखिए कार्बन जो है इसको डिनोट करते हैं सी से, या बोल सकते हैं सिंबल ऑफ कार्बन इज सी। ठीक है, कार्बन का संकेत क्या है प्यारे बच्चों, सी है। ठीक है, अब हम बात करें कार्बन जो है इसको निरूपित या फिर रिप्रेजेंटेशन, निरूपण, रिप्रेजेंटेशन, कार्बन को कैसे शो किया जाता है, कैसे निरूपित किया जाता है। तो आप बताओगे कार्बन जो है इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे, संकेत सी, नीचे लिखेंगे 6 और ऊपर लिखेंगे 12। ठीक है, कैसे लिखेंगे, C612। ठीक है, देखिए हम बात करेंगे वैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर में, परमाणु संरचना में, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जब भी आप केमिस्ट्री में, रसायन विज्ञान में किसी भी एलिमेंट को, किसी भी तत्व को निरूपित करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमेशा इस फॉर्म में करते हैं, XZ/A, या फिर ये एक इस साइड भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर चार्ज नहीं है तो हम इस साइड भी लिख सकते हैं, इस साइड, लेकिन जब चार्ज की बात आ जाएगी तो स्पेशली इस साइड लिखेंगे। वो हम सारी बातें करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में, परमाणु संरचना। ठीक, ये X जो है ये होता है प्यारे बच्चों, जो भी एलिमेंट हम लिखते हैं ना उसका सिंबल, संकेत। जैसे कार्बन के लिए किसका यूज किया, C का, ऑक्सीजन के लिए किसका यूज करते हैं, O का, नाइट्रोजन के लिए किसका यूज करते हैं, N का। ठीक है, ये जो नीचे हम संख्या लिखते हैं Z, जिसको हमने बोला, इसका मतलब होता है प्यारे बच्चों परमाणु क्रमांक। ठीक है, एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक मतलब एटॉमिक नंबर। और जो A है आपका, ये निरूपित करता है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास का मतलब परमाणु भार, किसको, परमाणु भार। क्लियर है, कोई भी सिंबल है उसके लिए हम यूज करते हैं X, परमाणु क्रमांक के लिए यूज करते हैं किसका, Z का, और A का यूज करते हैं हम परमाणु भार के लिए, एटॉमिक मास के लिए। ठीक, तो आपको यही याद रखना है जनरली कि जो आपका Z है, जो या संख्या नीचे लिखी होती है वो क्या होती है, परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर। जो ऊपर लिखी होती है वो क्या होती है, एटॉमिक मास, परमाणु भार। तो कार्बन को हमने इस प्रकार से डिनोट कर दिया, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि कार्बन का संकेत तो है C, और जो नीचे संख्या लिखी होती है वो मैंने आपको बताया परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर। तो आपसे क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से पूछे जाएंगे कि कार्बन का परमाणु क्रमांक बताओ। तो आप बता सकते हो कार्बन का परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन कितना, 6। ठीक है, परमाणु का, सॉरी, कार्बन का परमाणु भार बताओ, तो कितना, 12, क्योंकि परमाणु भार ऊपर लिखा जाता है। तो ये 6 परमाणु क्रमांक, 12 क्या हो गया आपका परमाणु भार। ठीक है, अब अगली बात सुनिए। अब मैं पूछूं यहाँ पे कि जो कार्बन है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने प्रोटॉन होते हैं, कितने न्यूट्रॉन होते हैं। तो ये भी बहुत ही बेसिक बात है, और इस प्रकार से क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, और खासकर जो बच्चा NTPC की तैयारी कर रहा है वो जरूर देखें। ठीक है, देखिए क्या है, अभी मैंने बताया X, Z एंड A। ठीक है, ऊपर एटॉमिक मास, नीचे एटॉमिक नंबर। अब ध्यान रखना, जब कोई भी एलिमेंट न्यूट्रल स्टेट में है, मतलब आप इतना याद रख सकते हैं, इस प्रकार से समझ सकते हैं, उदासीन स्टेट में, उदासीन अवस्था में, कि जब उसके ऊपर कोई भी चार्ज, पॉजिटिव या नेगेटिव आवेश आपको ना दिखे तो उदासीन है। तो आपको ध्यान रखना है जो परमाणु क्रमांक होता है, मतलब एटॉमिक नंबर जो होता है, वो किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब परमाणु क्रमांक जो होगा प्यारे बच्चों आपका, वो क्या होगा, जितने प्रोटॉन है, प्रोटॉनों की संख्या इज इक्वल टू, बराबर होगी इलेक्ट्रॉनों की संख्या।
इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो क्या अब आप नहीं बता सकते कि कार्बन जो है इसके पास कितने प्रोटॉन है या कितने इलेक्ट्रॉन है? तो बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं, क्योंकि अब हम जान चुके हैं कि जितना परमाणु क्रमांक होता है किसी तत्व का, उतने ही तो उसमें प्रोटॉन और उतने ही क्या होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन। तो जब इसका परमाणु क्रमांक 6 है तो प्रोटॉनों की संख्या भी 6 और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी होगी? 6 होगी। थोड़ा सा साइंस वाले बच्चे हैं उनको आसानी से समझ में आएगा, लेकिन जो साइंस से नहीं है उनको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा ध्यान से उसको समझना पड़ेगा, ठीक है? वैसे समझ में आएगा आराम से, ठीक। उसके बाद सुनिए बात, अब आप कहेंगे जी आपने प्रोटॉनों की संख्या तो बता दी, इलेक्ट्रॉनों की बता दी, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या नहीं बताई, तो न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे? तो न्यूट्रॉन जो है इसका एक फार्मूला है, आपको याद रखना है। न्यूट्रॉन जो है, जो आपका किसी भी तत्व का परमाणु भार है, मतलब एटॉमिक मास है, इसमें से अगर आप परमाणु क्रमांक सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, घटा देते हैं एटॉमिक नंबर को, तो आपके पास किसकी संख्या आ जाएगी? न्यूट्रॉन्स की संख्या आ जाएगी। तो आप आसानी से बता सकते हैं कि कार्बन में न्यूट्रॉन की संख्या भी कितनी होती है। तो हमें पता है जो परमाणु भार है वो होता है 12 और परमाणु क्रमांक होता है 6, तो 12 में से 6 घटा दिए तो कितने आ गए? 6। तो इसका मतलब परमाणु क्रमांक भी 6, प्रोटॉन भी 6, न्यूट्रॉन भी 6, इलेक्ट्रॉन भी 6। क्लियर है? तो ये कुछ बेसिक बातें आइडेंटिफिकेशन थी कार्बन की। कार्बन का सिंबल C, परमाणु क्रमांक 6, परमाणु भार 12। हमें पता है किसी भी तत्व का जो परमाणु क्रमांक होता है उतने ही प्रोटॉन होते हैं, उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप बोल सकते हैं प्रोटॉनों की संख्या को ही हम क्या बोलते हैं? परमाणु क्रमांक बोलते हैं। तो यहाँ पे 6 हो गई आपकी प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और जब हमने परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक घटा दिया तो 12 माइनस 6, 12 माइनस 6 इज इक्वल टू क्या आया? 6। तो हमारे पास न्यूट्रॉन भी कितने आ गए? 6 आ गए। इतना आपको समझ में आया होगा, ठीक है? साथ के साथ लिखते चलें आप तो बहुत ही अच्छा है। खुद के हाथ से बनाए नोट्स, बाकी इसकी पीडीएफ वगैरह मैं भेज दूंगा किसी बच्चे को रिक्वायरमेंट हो, ठीक है? अब सुनिए, हम आगे बात करते हैं। कार्बन जो है कार्बन इसकी कुछ एलोट्रोपिक फॉर्म होती है, या फिर एलोट्रोपिक फॉर्म पढ़ने से पहले कुछ और बेसिक बातें करते हैं हम। देखिए कार्बन जो है इसमें बॉन्ड कौन सा होता है? आपने इस प्रकार से स्ट्रक्चर देखा होगा, कार्बन कार्बन कार्बन। मतलब जो कार्बन है ये बॉन्ड बनाता है। तो क्वेश्चन ये आता है कि कार्बन जो है किस टाइप का बॉन्ड बनाता है? टाइप ऑफ बॉन्ड, किस प्रकार का अबंध या बंध बनाता है, हिंदी में बोलते हैं बंध। ये जो बॉन्ड बनाया कौन सा बंध है? तो आपका आंसर रहेगा कार्बन जो है वो हमेशा और हमेशा बनाता है सिग्मा। इसको क्या बोलते हैं? सिग्मा। हिंदी में भी प्यारे बच्चों यही नाम रहेगा इसका, सिग्मा, ठीक है? सिग्मा। आप इस बात को याद रखेंगे कि कार्बन जो है किस प्रकार का बंध बनाता है, तो आपका आंसर रहेगा सिग्मा बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के बीच, ठीक है? ये सिग्मा बॉन्ड बनता कैसे है? सिग्मा बॉन्ड कौन सा बनाता है? सिग्मा बनाता है। और ये फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड बनता कैसे है? तो इस बात को मैं बता देता हूँ। सिग्मा बॉन्ड जो है किस प्रकार बनता है? सिग्मा बॉन्ड बनता है ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से, क्वेश्चन इसी प्रकार से आएंगे कि इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से कौन सा बंध बनता है? तो कौन सा बताओगे? सिग्मा, ठीक। अब बात सुनिए, साझेदारी का मतलब क्या हुआ? ये कार्बन था, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, ये कार्बन, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन,
इसने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, इसने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, दोनों ने साझेदारी कर ली, शेयरिंग कर ली, तो ये जो बॉन्ड बना ये कौन सा बॉन्ड होगा आपका, सिग्मा बॉन्ड होगा। ठीक है, कौन सा बॉन्ड होगा, कौन सा बंध होगा, सिग्मा बंध होगा। अब मोस्ट इंपोर्टेंट जो बात है, क्वेश्चन है, वो आप सुनेंगे सभी प्यारे बच्चे, इंपोर्टेंट। ये जो सिग्मा बॉन्ड है इनके बीच में ये एंगल कितना है, बहुत बार पेपर में पूछा गया। ये जो कोण है ना, ये एंगल, ये कितना है, ये कोण आपको बताना है। ठीक है, ये कोण आपको बताना है। ठीक, तो आप बताएंगे ये जो एंगल है आपका, ये जो कोण है, ये आप बच्चे याद रखेंगे 109 डिग्री 28 मिनट। कितना है, 109 डिग्री 28 मिनट जो है ये सिग्मा बॉन्ड के अंदर एंगल है कार्बन में। क्लियर है, उम्मीद करता हूँ इतना आप सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, इसकी जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी बहुत जल्द, तो इतना आप पढ़ेंगे। इस वीडियो में मैं इतना ही करवाऊंगा, अगले वीडियो में आप इतना पढ़ के आए और आगे जो है वो बहुत ही ज़्यादा डिटेल में कार्बन के बारे में हम बात करने वाले हैं, मैं आपको बताऊंगा। जैसे HSSC में बहुत डीपली क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, फिर रिएक्शन वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो काफ़ी मेहनत की आवश्यकता होगी हमें इस टॉपिक को करने में, लेकिन आजकल बहुत ही असेंशियल, बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछे जाते हैं। तो मैं आपके लिए 2 क्वेश्चन जो है वो एज ए होमवर्क आपको देता हूँ, या आप कमेंट करके मेरे को बताएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है आपका वो क्या है, सबसे हार्ड कठोर कार्बन का रूप। पहला, सबसे कठोर कार्बन का रूप। ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा मैं यहाँ लिख देता हूँ, सबसे कठोर कार्बन का रूप कौन सा, और सबसे कठोर हार्डेस्ट आर्टिफिशियल सब्सटेंस, कठोर कृत्रिम, मतलब कृत्रिम कठोर पदार्थ। ठीक है, कार्बन का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, कौन कौन सी है, और कृत्रिम पदार्थ आर्टिफिशियल जो हमने बनाया है प्रकृति में वो कौन सा है। ठीक है दोस्तों, तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें। ठीक है, सब्सक्राइब करें चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर से मुलाकात होगी। मैं रविंद्र यादव आपसे इजाज़त लेता हूँ, धन्यवाद।